नमस्कार मित्रों, आज पूरा विश्व 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। करें योग, रहें निरोग, क्योंकि सभी लोग सुखी और आनंदित रहना चाहते हैं, लेकिन सुख के लिए परम आवश्यक है कि आप स्वस्थ रहें। इसलिए कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। धन सेकेंडरी है, पहले नंबर पर हेल्थ है। और हेल्थ के लिए बिगड़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि हम जीवन में दो तरह के काम करते हैं। डू और डू नॉट की श्रेणी में रखा गया है कि ये करना है और इन्हें नहीं करना है। लेकिन प्रायः हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि जिनकी वर्जना है, जिनकी मनाही है, उसको करने में बड़ा आनंद आता है। चाहे वो खाने पीने का काम हो अथवा देखने सुनने का। वर्जना जहाँ पे होती है तो धृष्टता आदमी करता है और उसमें बड़ा आनंद लेता है, जबकि उसी के लिए वो हानिकारक होता है। उसी प्रकार से योग में 8 सोपान होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग का सरल अर्थ होता है जोड़ना, यानी टोटल। उसके बाद में सब टोटल होता है और ग्रांड टोटल होता है। तो इसी प्रकार से जीवन में जो हम करते हैं अच्छा, वो तो शरीर के लिए बेहतर होता है, क्योंकि एक मानव शरीर की आयु 100 वर्ष की होती है। लेकिन जब हम डू नॉट करते हैं तो उसमें से कटौती हो जाती है। जैसे कि अगर आप 5 बार 2-2 लिख दें तो वो 10 हो जाता है, लेकिन अगर सिर्फ 1-2 में माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे 8 होगा, लेकिन ऐसा नहीं, तब हो जाएगा 6। और अगर 1 और 2 में, यानी 5 में से 2 में अगर आप माइनस कर देंगे तो आप जो है 6 में से 4 घटा के केवल 2 बचेगा। तो ये डू नॉट इतना खतरनाक होता है। आसन से शुरुआत होती है, हालांकि यम नियम के बारे में लोग जानते भी नहीं, और अगर अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके बारे में अलग से बताएंगे। अगर कोई जानना चाहे कमेंट्स बॉक्स में लिखे। शुरुआत लोग आसन से ही करते हैं। आसन को अंग्रेजी में पोस्चर भी बोलते हैं। चलने उठने बैठने का हर एक का एक अपना तरीका होता है। अगर आप गलत आसन में, जो पोस्चर में बैठेंगे, तो कोई न कोई दिक्कत हो जाएगी। और अगर कोई दिक्कत हो चुकी है और वो आसन आप सही करके करेंगे तो वो दिक्कत ठीक हो जाएगी। लेकिन योग में इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्राणायाम, क्योंकि जीवन के लिए परम आवश्यक है ऑक्सीजन। और प्राणायाम ऑक्सीजन को ही सक करने का और अंदर की जो अनुपयोगी या दुरुपयोगी चीज़ें हो जाती, जो हानिकारक गैस होती, वो बाहर निकलती हैं। तो जो हम लोगों की आयु वर्ग के लोग हो गए, पेंशनर्स या सीनियर सिटीजन, या जिनका शरीर आसन के लिए ठीक नहीं है, उन्हें प्राणायाम पर ध्यान देना चाहिए। प्राणायाम में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी बेहद उपयोगी होते हैं। अलग अलग प्राणायाम का भी अलग अलग असर होता है। लेकिन ये सब चीज़ें तो आपको तमाम तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जानकारी मिल ही जाएंगी। लेकिन आज हम चूँकि ये विश्व का एक महापर्व है योग दिवस, जिसको पूरा विश्व एक साथ मनाता है, और इसमें इस्लामिक कंट्री भी शामिल है, तो ऐसे में हम आप सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे, जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी हमें सुनते हैं, देखते हैं, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, एक बड़ा निवेदन उनसे कर रहे हैं। और साथ में हम यहाँ ये संदेश देना चाहते हैं
कि आपने देखा इस वर्ष यानी 2024 में तापमान ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। कहीं कहीं तो पारा 52 सेंटीग्रेड को भी पार कर गया और अभी गर्मी विदाई की ओर है, लेकिन जाते जाते भी कोरोना काल की याद ताज़ा कर दी। कैसे कि शमशान और कब्रिस्तान में कतारें लग गईं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई हीट वेव से, गर्मी से, लू से। तो ये सब अनायास नहीं हो गया है, ये सब हमारा ही करा धरा है। हम जो बोएंगे वही काटना पड़ेगा। तो आप सबसे निवेदन क्या है, दो तरह का निवेदन है। एक तो आप अपनी क्षमता एक ग्रुप बनाएं, उसको जोड़ें, क्षमता बढ़ जाएगी। और जो अथॉरिटी हैं, जैसे ज़िले में सबसे बड़ा कलेक्टर कहलाता है, उससे भी आप मिलें, वो आपको जगह भी चिन्हित करेगा, पेड़ मुफ्त में भी उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक व्यक्ति एक संकल्प ले, जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएगा। क्या ये संकल्प ले लें, इस लोक के अलावा उस लोक के लिए भी उपयोगी है, बहुत ही पुण्य का कार्य है, जो पुण्य और पाप को मानते हैं। और नहीं तो आप कोई ताजमहल, कुतुब मीनार या लाल किला बना के तो जाने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर आप एक वृक्ष लगा देते हैं, आपके जाने के बाद भी समाज की सेवा करता रहेगा। आपको याद है ना, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कैसे कमी हो गई थी, लेकिन पेड़ तो मुफ्त में बिना कुछ लिए दिए ऑक्सीजन देता है। तो आप संकल्प ले, एक पेड़ लगाएंगे। अगर अवसर मिले तो पीपल का पेड़ लगाएं, क्योंकि ऑक्सीजन देने के मामले में पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है और लंबे समय तक, क्योंकि पीपल की आयु सैकड़ों वर्ष है। उसी प्रकार से बरगद है, नीम है, अशोक है, जामुन है, पाकड़ है, ये पेड़ ऑक्सीजन ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप चाहें तो अन्य कोई भी वृक्ष लगा सकते हैं जो उपलब्ध हो और जगह के हिसाब से हो। तो वृक्ष अवश्य लगाएं अपने जीवन में, कम से कम एक, और अधिक की तो कोई संख्या नहीं। इस देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने लाखों वृक्ष लगाए हैं। तो ये हमारी अपील, निवेदन, प्रार्थना आज इस योग दिवस पर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए महायोग दिवस भी अगर कहना चाहें तो कोई नहीं। 21 जून 2015 से मोदी जी के प्रयास से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ, आज 10वां है। बड़ा महत्व है, 2 अंकों में प्रवेश कर गया है। अगर आप योग करेंगे तो आपको किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी अपील, आपने देखा कि गर्मी में दिल्ली जैसा शहर बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, साथ में वहाँ प्रदूषण तो होता ही है। तो वृक्ष एक तो प्रदूषण को भी कम करते हैं और ऑक्सीजन को बढ़ाते ही हैं। दूसरी तरफ जल के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, एक संगठन बनाएं और जहाँ कहीं भी कोई ऐसी बेकार ज़मीन सरकारी पड़ी है तो आप अथॉरिटी से संपर्क करें और वहाँ पर बड़ा सा गड्ढा, तालाब टाइप का गहरा बनवा दें और आसपास की ज़मीन में थोड़ी ढलान बनाएं, ताकि वहाँ पानी संचित हो। जो संचित पानी है वो ज़मीन में जाएगा। आज जो सीमेंटीकरण हो रहा है जगह जगह घरों में और ज़मीन घटती जा रही है, तो एक तो ये कारण है कि ज़मीन का जो वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है। और जो फसलें हैं, धान जिसको विदेशों में बहुत कम कर दिया गया, बहुत पानी लेता है, गेहूं भी लेता है, गन्ना है, तो ऐसी फसलें वो तो अब रोक नहीं पाएंगे आप। लेकिन पानी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की आप प्रेरणा दें लोगों को, क्योंकि आप वरिष्ठ लोग जो सीनियर सिटीजन हैं वो प्रेरणा दे सकते हैं। तो ये 2 कार्य बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारी इस अपील पर आप ध्यान देंगे, इस निवेदन पर, इस प्रार्थना पर और इस संदेश पर। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो अच्छा है। अगर कोई दिक्कत आती है, कहीं पर कोई असुविधा होती है, तो आप हमसे संपर्क करेंगे। हम उस ज़िले के कलेक्टर से या अन्य अथॉरिटियों से
आपको सहूलियत भी दिलाएंगे। क्योंकि पेड़ लगा देना आसान है, उसको बाद में सुरक्षित रखना बेहद कठिन होता है। अमूमन हर साल वृक्षारोपण की मुहिम चलाई जाती है, लेकिन बाद में कोई सुधि नहीं लेता है, तो पेड़ को या तो वो नष्ट हो जाते हैं अपने आप, या जानवर चर जाते हैं। तो उनका प्रोटेक्टर भी लगना आवश्यक है, जो कि अगर ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो शायद आप नहीं करा पाएंगे। इसके लिए शासन का भी सहयोग लेना पड़ेगा, आप जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग ले सकते हैं। हम भी जहाँ रह रहे हैं वहाँ अथॉरिटियों का सहयोग लेंगे, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेंगे, और संकल्प लिया है कि अपने जीवन काल में कम से कम 100 पीपल के पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपको संदेश कैसा लगा, अपील कैसी लगी, प्रार्थना कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कहेंगे तो योग संबंधित या अन्य वीडियो हम उसी कंटेंट के बनाएंगे। तो आप सभी को, जिन्होंने यहाँ तक आज ये वीडियो देखा है, वो साधुवाद के पात्र हैं। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।